गर्मियां आते ही श्वेता की हालत खराब हो जाती है। उसे गर्मियों में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसे गर्मियों में अगर कुछ पसंद था तो वो था बस ठंडा ठंडा शरबत। श्वेता को तरह तरह के शरबत बनाने का शौक था। वो बचपन से ही अलग अलग तरह के शरबत घर पर बनाती रहती और बड़े होकर भी उसका ये शौक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। उसकी जब पहली रसोई थी तो वो किचन में गई, तभी उसकी सास भी वहां आई। बहू, जो भी तेरा दिल करे वो सब बना दे। हमारे यहाँ बहुओं का हुनर देखा जाता है कि वो क्या क्या बना सकती हैं पहली रसोई में। इतनी गर्मी में तो रसोई के नाम से भी चक्कर आ जाते हैं, और माँ जी क्या क्या बनाने की बात कह रही है। सच कहूँ तो मेरा तो ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पीने का मन करता है। सास तो ऑर्डर देकर चली गई, लेकिन अब श्वेता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर रसोई में रखे तरह तरह के फलों पर जाती है। अरे हाँ, यहाँ तो कितने सारे फल रखे हैं, तो क्यों ना मैं सबके लिए शरबत ही बना दूं। वैसे भी मैं तो इस काम में माहिर हूँ, मेरे हाथ का शरबत पीते ही सब खुश हो जाएंगे। अब वो ऐसा ही करती है, वो तरह तरह के शरबत बनाने लगती है। सबसे पहले उसने अंगूर, गाजर, तरबूज, बेल का शरबत, नींबू, आंवला ड्रिंक, तरबूज और पुदीना का ठंडा ठंडा मिक्स किया हुआ शरबत बनाया। फिर उसने सबको वही ले जाकर टेबल पर परोस दिया। ये क्या है भाभी, पहली रसोई में शरबत, ये कौन बनाता है? मुझे नहीं पता था मेरी नई बहू इतनी कामचोर है जो बस शरबत ही बनाएगी, वो भी तरह तरह के। अरे भाभी, शरबत की दुकान खोलने का इरादा है क्या? नहीं देवर जी, ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप तो बस एक बार ये शरबत पीकर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जैसे वो सब शरबत पीते हैं तो उन सबका दिल खुश हो जाता है। वाह श्वेता, तुम्हारे शरबत ने तो गर्मी गायब कर दी। वैसे सचमुच कमाल का शरबत बनाती हो तुम मैडम। थैंक यू सो मच पतिदेव। श्वेता का बनाया हुआ शरबत सबको बड़ा पसंद आता है। सबने हर एक शरबत को ट्राई किया जो उन सबको बड़ा पसंद आता है। अच्छा श्वेता, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलता हूँ। अच्छा सुनिए, ये तरबूज का शरबत मैं बोतल में डाल देती हूँ, ऑफिस में पी लीजिएगा, आपको गर्मी में आराम मिलेगा। मैडम, वहाँ हम 5-5 एसी में बैठे रहते हैं, तो वहाँ गर्मी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा फिर भी तुम जिद करती हो तो इसे पैक कर दो, प्यास लगेगी तो पी लूंगा। ये कहकर अंकुर काम पर चला जाता है, साथ ही अपनी पत्नी के हाथों का बना शरबत भी ले जाता है। दिन के समय जब वो ऑफिस में शरबत निकाल कर पीने लगता है, तभी उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह, ये नया दूल्हा क्या लेकर आया है, शरबत वो भी तरबूज का। वैसे गर्मी में तो शरबत का अलग ही मजा है। ला, तूने बहुत पी लिया, इधर भी दे दे। ऐसा कहकर उसके दोस्त भी वो शरबत पीने लग जाते हैं। ऐसे उन सबको भी वो शरबत बड़ा पसंद आता है। वाह भाई, क्या कमाल का शरबत बनाया है, मजा आ गया। अंकुर के दोस्तों को भी श्वेता के हाथ का बना शरबत पीकर बड़ा मजा आता है। अगले दिन भी श्वेता ने इसी तरह सुबह के नाश्ते में सबके लिए शरबत बनाया, लेकिन इस बार था सत्तू का शरबत। भाभी, आज आपने फिर शरबत बना दिया। ये शरबत सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर को ठंडक तो देता ही है, साथ ही चेहरे को ग्लो भी देता है। वैसे भी तो इतनी कमजोर है कि कहीं धूप में चक्कर खाकर गिर गई तो मैं तो कहती हूँ 2 ग्लास शरबत पीकर जा तू यहाँ से। ठीक है माँ। ननद प्रिया वो शरबत पीकर कॉलेज चली जाती है। श्वेता भी अपने लिए बड़े से ग्लास में शरबत भरकर अपने कमरे में ले जाकर आराम से पीती है। श्वेता के ससुराल में जब भी कोई आता तो वो झट से उसे शरबत बनाकर लाकर दे देती। ऐसे एक रोज उनकी पड़ोसन कमला वहां आती है। सुमित्रा, कैसी है तू? अरे कमला बहन, आओ आओ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? क्या बताओ सुमित्रा बहन, कल से पेट खराब है, आराम ही नहीं मिल रहा। तो कौन कहता है कि इस उम्र में भी बाहर की चाट पकौड़ी खाया कर, फिर तो पेट खराब होगा ही ना। अच्छा रुक, मैं अभी अपनी बहू को बोलती हूँ चाय बनाने को। ये कहकर वो अपनी बहू को आवाज देती है। श्वेता बहू, देख तो कमला काकी आई है, जरा इनके लिए चाय तो बना कर ले आ। चाय, वो भी इतनी गर्मी में? कमला काकी, आपके लिए तो मैं बढ़िया सा शरबत बनाकर लाती हूँ, आखिर इस गर्मी में वही तो ठंडक देता है। इसे तो कितना भी समझाओ, लेकिन करना इसने अपनी मन की होती है। ऐसा ना हो इतने शरबत पीते पीते एक दिन हम ही शरबत बन जाएं। लेकिन श्वेता फिर से रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद सबके लिए पुदीने का शरबत भी बनाकर ले आती है। ये लीजिए, आप सबकी खिदमत में पेश है ठंडा ठंडा स्वादिष्ट सा पुदीने का शरबत। पुदीने का शरबत? अब आज इसे कुछ न सूझा तो पुदीने का शरबत बनाकर ले आई। लेकिन उस शरबत को पीते ही काकी का पेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है
और जो गुड़गुड़ाहट उनके पेट में कब से उठ रही थी उससे भी काफी आराम मिलता है। अरे बहू, तुम्हारा ये पुदीना पानी तो पेट भी ठीक कर देता है। कल से मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये नुकसान कुछ नहीं देता बल्कि बस आराम ही आराम देता है। सही कहा तूने बहू। ऐसा कर, एक ग्लास घर के लिए भी दे दे, वहां जाकर भी पीऊंगी। श्वेता घर के लिए भी उन्हें बोतल में शरबत डालकर दे देती है। ऐसे ही कमला काकी वहां से चली जाती हैं। श्वेता को शरबत बनाने का कितना शौक था। अब ये बात घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी थी, साथ ही उनके सब रिश्तेदारों को भी। अब श्वेता की रसोई में और कुछ हो या ना हो, लेकिन तरह तरह के शरबत बनाने का सामान उसकी रसोई में हमेशा रहता। कुछ दिन बाद उनके घर पर दिल्ली से बुआ सास अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पर रहने आई। बुआ जी का बेटा अंशुल, जो कि एक बड़े होटल में शेफ था, वो भी वहां आया हुआ था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा नॉलेज किसी को है ही नहीं, इसलिए वो हर किसी के काम में कमियां निकालता रहता। श्वेता जब उन सबके लिए अमरूद का शरबत बनाकर लाती है तो वो उसमें भी कमियां निकालने लगता है। कुछ खास नहीं बनाए। पता है मेरे होटल में तो कितना बढ़िया शरबत मिलता है। ऐसे शरबत तो हम यूं ही फेंक देते हैं। ऐसा शरबत तो कोई हमारे होटल में पिए भी ना। ये सब सुनकर श्वेता और उसके ससुराल वालों को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आज तक उसके शरबत की बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। अच्छा अंशुल भैया, फिर तो आप बड़ी बढ़िया तरह की शरबत बना लेते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। मुझसे बेहतर तो कोई बना ही नहीं सकता। चाहो तो चैलेंज ले लो, आधे घंटे में 10 तरह के अलग अलग शरबत बनाने का चैलेंज। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, हमारी भाभी किसी से नहीं डरती। अरे शरबत बनाने में तो वो पहले से ही माहिर है। क्यों भाभी? हाँ, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। तो ठीक है, कल सभी घर वाले होंगे जजेस और आप दोनों के बीच होगा कंपटीशन, वो भी 10 तरह के शरबत बनाने का। और ये कंपटीशन होगा रसोई में। फिर अगले दिन ही शुरू हो जाता है कंपटीशन शरबत बनाने का। अंशुल का दिया हुआ चैलेंज श्वेता एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों लग जाते हैं तरह तरह के शरबत बनाने में। अंशुल सबसे पहले संतरे का, फिर अमरूद, सत्तू, खरबूजा, अंगूर, ऐसे ही और भी कई तरह के शरबत बनाता है। तो वही श्वेता बेल का शरबत, नींबू आंवला शरबत, घी का शरबत, करेले का शरबत, तरबूज और पुदीने का ठंडा ठंडा मिक्स शरबत, सत्तू खीरे का शरबत, गुलाब को पीसकर उनका ठंडा ठंडा शरबत, केले का शरबत और तो और कद्दू का भी शरबत बनाकर तैयार कर लेती है। अब गर्मी में सारी रसोई तरह तरह के शरबत से भर चुकी थी, लेकिन जहाँ श्वेता आधे घंटे में 10 तरह की शरबत बनाकर तैयार कर लेती है, वहीं अंशुल सिर्फ 5 तरह की शरबत बना पाता है। मान गए भाभी, आपको कमाल का टैलेंट है आप में, लेकिन आप अपने इस टैलेंट को यूं बर्बाद मत जाने दो। आप खुद का YouTube चैनल खोलो और उसमें अलग अलग तरह के शरबत की रेसिपी बनाकर डालो। उसके बाद श्वेता को पसंद आ जाती है और अब वो इसके लिए मान जाती है। अगले दिन से वो ये काम शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो सोशल मीडिया के जरिए फेमस भी हो जाती है, साथ ही घर बैठे अच्छी कमाई भी करने लगती है। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तापमान 50 पार हो गया था। स्कूल में गरीब अमीर सभी बच्चे पढ़ते थे। चिंटू के पिता खेतीबाड़ी करते थे और बहुत मेहनत करके चिंटू को स्कूल भेजते थे। चिंटू को इतनी गर्मी में 1 घंटा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन चिंटू इस तपतपाती गर्मी में 1 घंटा चलकर स्कूल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। स्कूल के बाहर एक नलका था। चिंटू का दोस्त बिट्टू भी उसके साथ था। चिंटू ने कहा, बिट्टू, गला सूख रहा है यार, ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है। अब इतनी गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा भाई? यही नलके का पानी पी ले। लेकिन नलके का पानी बहुत गर्म है। अब क्या ही कर सकते हैं, गरीब के घर में पैदा हुआ है दोस्त, गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। चिंटू नलके से गर्म पानी पीने लगा, लेकिन पानी इतना गर्म था कि उससे गला जल रहा था। प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से स्कूल का सबसे अमीर लड़का रोहन बाहर आया और चिंटू को नलके का गर्म पानी पीते हुए देखकर कहा, गर्म पानी पी रहा है? मैं तो फ्रिज से ठंडा पानी लाया हूँ, ये देख। रोहन ने अपने बैग से ठंडे पानी की बोतल निकाली। वो बोतल इतनी ठंडी थी कि बोतल के शरीर पर बूंद बूंद ठंडा पानी जम गया था। ये देखकर चिंटू का गला और भी सूख गया। अरे वाह रोहन, तेरे घर में फ्रिज है? होगा क्यों नहीं, मेरे पापा तेरे बाप की तरह गरीब थोड़े हैं। मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी देना, गला सूख रहा है। भाग गरीब के बच्चे, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज खरीद कर पी। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से।
रोहन ठंडे पानी का लालच देकर स्कूल के अंदर चला गया। बिट्टू ने चिंटू से कहा, देखा कितना बदतमीज लड़का है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? ज्यादातर अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते हैं बिट्टू। चल गर्म पानी पीकर ही क्लास में चलते हैं। स्कूल के बाद चिंटू घर चला गया, लेकिन उसका मन ठंडे पानी पर ही पड़ा रहा। घर जाकर उसने अपनी माँ से पानी मांगा। माँ, ठंडा ठंडा पानी दो ना। ठंडा पानी कहाँ से आएगा बेटा, ये ले पानी। लेकिन पानी गर्म था। चिंटू को मजा नहीं आया। ये तो गर्म हो गया। हाँ, गर्म तो होगा ही, इतनी गर्मी जो है। हम फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते माँ? वहीं पर चिंटू के पिता बैठे हुए थे। ये सुनकर उन्होंने कहा, फ्रिज? ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है बेटा? वो मेरी क्लास में रोहन है ना, उसके घर में फ्रिज है। चिंटू ने सुबह की बात बताई। सुनकर उसके पिता ने कहा, वो सब अमीर लोग हैं, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते बेटा। फ्रिज खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पी सकते पिताजी? ठंडा पानी भी सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? तुझे ठंडा पानी पीना है ना, उसके लिए फ्रिज की क्या जरूरत है? मतलब फ्रिज के बिना पानी ठंडा कैसे होगा? होगा। हमारे जमाने में फ्रिज नहीं था, तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पीते थे? चल मेरे साथ। चिंटू के पिता चिंटू को तालाब के किनारे ले गए और वहां से दोनों ने मिलकर भर भर कर मिट्टी उठाई। उसके बाद चिंटू के पिता ने उस मिट्टी से एक बड़ा सा मटका बनाया। अगले दिन मटके को धूप में सुखाकर मटका बनाने का प्रोसेस पूरा किया और रात में उसके अंदर पीने का पानी डाल दिया। चिंटू सो गया। अगले दिन नींद खुलते ही वो दौड़कर मटके के पास चला गया। उसने देखा मटके के शरीर पर भी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। मटका पूरा ठंडा हो गया है। अरे वाह, मटका इतना ठंडा है तो इसके अंदर का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। मटके में से पानी निकालकर चिंटू ने पिया और उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर बह गई। पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, पानी तो बहुत ठंडा है। देखा, ये है गरीबों का देसी जुगाड़, समझे? चिंटू ने पेट भरकर बस ठंडा पानी पिया और उसी दिन एक एक घटना घटी। बहुत ज्यादा फ्रिज और एसी चलने के कारण बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वो और बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ दिन ऐसे ही बिना बिजली के रहना पड़ेगा। लोगों के बीच हाहाकार मच गया। एसी, फ्रिज सब कुछ बिजली से ही चलता था। अब बिजली के बिना फ्रिज किसी काम का नहीं रहा। सभी अमीर लोग गर्मी में तड़पने लगे और तभी चिंटू स्कूल में 5 बोतल मटके का ठंडा पानी ले गया। चिंटू और बिट्टू ठंडा पानी पीने लगे। ये देखकर रोहन उसके पास आया। बिजली नहीं है, फिर भी तेरे पास ठंडा पानी कहाँ से आया? देसी जुगाड़ है भाई, तू अमीर है, तू नहीं समझेगा। मुझे भी देना थोड़ा सा। क्यों, हम तो गरीब हैं। तूने उस दिन यही कहा था ना, तूने हमें पानी पीने दिया था। गलती हो गई भाई, बस थोड़ा सा पानी दे दे, मैं उसके बदले पैसे दूंगा। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये ले। चिंटू ने ऐसे ही रोहन को पानी पिलाया। रोहन बहुत खुश हुआ। लेकिन फ्रिज के बिना पानी ठंडा हो कैसे रहा है? मटके से भाई। मटका? ये ले पैसे, कल मेरे लिए एक मटका बना कर लाना। अब चिंटू का नसीब चमका। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने पिता की मदद लेकर एक मटका बनाकर स्कूल लाया और रोहन को दे दिया। और फिर उसे एक के बाद एक मटके के ऑर्डर मिलने लगे। चिंटू ने बहुत पैसा कमाया और उसे गरीबी से मुक्ति मिल गई। अमीर लोग भी समझ गए कि बिजली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं। अक्लमंदी तो देसी जुगाड़ में भरोसा रखने में है।